तो देखिए जो है हमने अवकलन में आपको कक्षा 12 अवकलन में आपको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल रखे हैं अवकलन के लिए। फिर उसके बाद उस चैप्टर में अवकलन वाले में अभी संतत अवकलनीय और अस्तित्व के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहली ही एक्सरसाइज है और ये काफी पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो संततता को यानी कंटिन्यूटी को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए। यहाँ हर प्रकार का हम आपको एक सवाल बता देंगे हर टॉपिक टाइप का। अब इसकी पहली कंडीशन क्या है, संतत जब आपसे कहेगा सिद्ध करने के लिए तो आप सबसे पहले कौन सी शर्तों का पालन होगा तो ये संतत कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको सवाल में लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर की सीमा निकाल लेनी है। फिर उसके बाद आपको दाईं ओर की सीमा निकाल लेनी है और फिर दिए हुए मान पर f का मान प्राप्त करना है। अर्थात LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1 या फिर यहाँ सॉरी यहाँ जहां F1 लिखा है यहाँ क्या होना चाहिए Fx अर्थात x का जो मान दिया हुआ होगा वो यहाँ पे आएगा। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू Fx होगा। बहुत महत्वपूर्ण है इसका एक सवाल जो है 5 नंबर में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड में इस बार आएगा। इसमें ये नहीं होता है कि मतलब आए या ना आए ऐसा कोई मान नहीं। यहाँ तो ये क्लियर ही 100% श्योर है कि संततता का एक सवाल जरूर पूछते हैं वो, तो ना पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो क्या तरीका है इसको हल करने का, देखो शर्त तो हमने बता दी कि LHL RHL और Fx तीनों बराबर अगर होंगे तो यह संतत होगा। इन तीन में से अगर कोई एक भी ना बराबर हुआ तो फिर असंतत कहलाएगा। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल उठा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट अर्थात सिद्ध कीजिए Fx बराबर 2x + 3। बिल्कुल सिंपल सवाल लिया है जिसे स्टार्टिंग में आपको समझ ज्यादा बेहतर आए, फिर उसके बाद बड़े सवाल कर जाएंगे। तो अब इस फिर कहा उसने कि x इज इक्वल टू 1 पर संतत कंटिन्यू चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यू चेक करना है। तो एक पे आपको देखना है 2x + 3 जो है वो संतत है या नहीं है। केवल संतत चेक कर रहे हैं, अभी अवकलनीय और अस्तित्व के विषय में बाद में बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, हल करने के लिए सवाल को उतार लिया Fx इज इक्वल टू 2x + 3। अब आप यहाँ देखेंगे इस पे कहा था x बराबर 1 पे उसने कहा था, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 1 पर, तो हमने यही मान x की जगह पुट कर दिया। तो हमारा आया F1 इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह 1, 2 इंटू 1 + 3 इज इक्वल टू, कैसे 2 1 के 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। ये हमारा मान यहाँ हो गया। किसका मान है ये जो Fx अभी बता रहे थे आपको, तो हमने कहा था कि x का जो मान देगा वो यही हो। जैसे 1 पे कहा तो यहाँ हमारा 1 होना चाहिए, अगर 2 पे कहता है तो 2 लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान हमारा एक प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे आप गंभीरता से देखिए। अब हमारा LHL आप चाहे पहले लाएं चाहे RHL लाएं, आपको लाना है क्रम से, चाहे LHL लाओ या तो हमने LHL लिया हुआ है कि LHL लाने के लिए हमें क्या किया, LHL में कैसे लिखते हैं आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के लिए लिमिट LIM लिमिट x टेंड्स टू 1, किस पे कहा था 1 पे, तो x टेंड्स टू 1। f क्योंकि LHL ले रहे हैं तो f में x - h लिखा जाएगा। LHL लेंगे तो x - h, और जब RHL इसी में लेंगे तो सब तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ केवल +h आएगा जब RHL ले रहे होंगे। तो LHL में माइनस आएगा और जब RHL लेंगे तो प्लस का h लेंगे। बड़ी गंभीरता से ये 2-3 लाइनें देख लीजिए, हर सवाल इसी मेथड से हम लगा देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, लिमिट। अब इसकी लिमिट बदली गई, x से क्या हो गई h हो गई। तो x h में कैसे परिवर्तित होता है, तो हम लोग क्या करते हैं जहां x है वहां पे 1 + h पुट कर देते हैं। तो जब x की जगह 1 + h पुट कर देते हैं तो 1 1 कट जाता है, तो h इज इक्वल टू क्या आता है 0 आ जाता है। तो चूंकि अब जो है क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। अब जब 1 वाली लिमिट 0 में हो गई तो यहां पे अब हमारा हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 - h। अब यही 1 - h हमारा मान जो होगा वो पुट किया जाएगा। कहां पे पुट किया जाएगा, तो आप देखेंगे
हमारा जो 2x + 3 दिया हुआ था, तो 2x की जगह हमारा यही मान पुट कर दिया जाएगा, क्योंकि fx बराबर इतना, तो x की जगह जो पुट करोगे तो हमें जब x की जगह आप 1 - h पुट करोगे तो 1 - h आपके पदों में उसका मान मिल जाएगा। तो 2 ब्रैकेट 1 - h + 3, 2 का अंदर गुणा करा दीजिए, 2 - 2h + 3, 2 और 3 5 हो गया, 5 - 2h। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन रह नहीं गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट रखने पर तो हमने क्या लिखा, जहां h है वहां क्या रखने का है, 0। तो जब h की जगह 0 रखेंगे, 5 - 2 × 0, तो 2 का 0 से गुणा तो 2 ही 0 आएगा, तो 5 में 0 घटेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये LHL की हो गई। अब LHL के बाद फिर RHL का नंबर है, अब RHL निकालना होगा। तो हमने अभी सिखाया था, RHL में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। RHL में क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो अब लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx + h। 1 को हमने x टेंड्स टू 1 की लिमिट हमने किस में बदला, s टेंड्स टू 0 में, s टेंड्स टू 0 f, यहाँ 1 आ जाएगा, x की जगह पुट कर दिया 1, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 + h। अब क्या करेंगे हम, लिमिट s टेंड्स टू 0 टू 1 + h + 3, लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 का अंदर गुणा कराइए, 2 + 2h + 3। अब क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 3 2 5, 5 + 2h, तो 5 प्लस, अब लिमिट पुट करिए यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे लिमिट रखने पर या पुटिंग में लिमिट, तो हमारा 2 × 0 0 हो गया, बचा क्या 5। अब हम देखेंगे कि हमारा F1 जो पहले था, ये देखिए यहाँ, और जो हमारा ये LHL आया है और ये हमारा जो RHL आया है, तीनों बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे, अब ये क्या है, संतत है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके दूसरा टाइप का सवाल आपको बताएंगे अब। तो अब ये देखो जो है उसका अगला क्वेश्चन, जो माड वाले सवाल आते हैं उनको देख लो, संतत असंतत कैसे चेक करना है। तो इसमें कह रहा है fx = mod x, x = 0 पर संतत है या नहीं। तो माड वाले सवालों में आप पहले उसे चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने का तरीका क्या है, देखो माड का मान 2 हो सकता है, या तो फिर प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, क्योंकि x का मान अगर ऋणात्मक होगा तब भी माड उसको पॉजिटिव कर देता है, अगर पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर पीछे की ओर जाएंगे यानी बाईं तरफ जाएंगे, अर्थात x का मान अगर 0 से छोटा होगा तो x का जो मान होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। क्योंकि बेटा mod x का जो ग्राफ बनता है, mod x का ग्राफ जब x में आप धनात्मक यानी 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो धनात्मक दिशा में बढ़ता है, और जब अगर 0 से पीछे की ओर बढ़ते हैं तो वो ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर 0 से छोटा है x का मान तो किधर बढ़ रहा है, ऋणात्मक, तो अर्थात जो मान होगा x का मान का वो माइनस का x होगा। और जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, और उसके बाद 0 पे कितना है तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, 0 पे नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए सदैव मान वाले सवालों में लेस देन 0 यानी पीछे की ओर के लिए माइनस का, और आगे की ओर यानी RHL में और 0 के लिए धनात्मक लिया जाता है। अब इन्हीं से, अब देखो इसमें कह रहा 0 से छोटा, 0 से छोटा, x इज लेस देन यानी छोटा, छोटा कहां होगा, बाईं ओर यानी अपने पीछे की ओर। तो हम क्या करेंगे, LHL इससे निकालेंगे और fx की जगह यही मान पुट करेंगे, RHL इससे निकालेंगे, fx की जगह x पुट करेंगे, और f0 भी इसी से निकालेंगे, तो इक्वल भी तो लगा। तो सबसे पहले f0 लाते हैं, तो fx क्या हो जाएगा हमारा, इसमें लोगे ना तो x, अब x = 0, तो f0 रखोगे तो क्या आएगा 0। अब LHL में आ जाओ बाईं ओर, तो बाईं किस में जाएगी, इस वाले में जाएगा, तो माइनस का x लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू, एक स्टेप हमने कम कर दी यहाँ पे x वाली, अब सीधा क्या ले आए, लिमिट दूसरी वाली स्टेप ले आए, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो क्या आता था वहां f0 - h, 0 पे अगर ला रहे हैं f0 - h, तो fx का हमारा मान क्या है, यहाँ -x है ना, fx का जो मान है वो माइनस का x है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ माइनस का है तो माइनस लगाया, और x की जगह हमें क्या भरना है, x की जगह हमें 0 - h पुट करना है, रख दिया 0 - h, माइनस के अंदर गुणा कराओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 पर h, और लिमिट जब रखोगे तो h की जगह 0 रख दो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब RHL में आ जाओ, RHL में जब आ जाओगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 पर क्या, यहाँ क्या हमने अभी बताया था, उसमें माइनस रहता है, इसमें प्लस आ जाएगा, तो 0 + h हो जाएगा।
अब क्या करोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 पर किससे लोगे, धनात्मक वाला, यानी दाईं ओर बढ़ता हुआ, तो बढ़ किस में रहा है, x वाले में। तो यहाँ जो fx का मान आएगा वो x वाला आएगा, तो इस x की जगह हमको क्या करना है, 0 प्लस h रख दिया, तो 0 तो यहाँ हट जाएगा, 0 में जोड़ दीजिए चल जाएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 h, अब लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, h की जगह 0। तो क्या देखा आपने, आपने देखा कि f0 का मान और LHL का मान और RHL का मान तीनों क्या है, बराबर। तो संतत या कंटिन्यूटी जो हमारी शर्त थी वो क्या थी, तीनों अगर बराबर आ गए संतत होंगे, तो आए ना तीनों बराबर, हम क्या लिखेंगे, f0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर संतत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा सवाल हम इसका बताते हैं आपको। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो हर प्रकार का हम अभी बता दे रहे हैं। पहला क्या, ये क्या रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका, कि प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से भी बना के सवाल वो देता है। और 1 इफ x इज इक्वल टू 0, अर्थात उसका अर्थ क्या है, कहता है कि जब x 0 के बराबर नहीं है तो आप x स्क्वायर प्लस 3 लेंगे। अब 0 के बराबर जब नहीं होता तो क्या होता है, या तो वो LHL है या तो फिर वो RHL है, 0 नहीं है तो उसके लिए LHL और RHL आप किस में लेंगे, इसमें लेंगे, क्योंकि लिखा ना नॉट इक्वल टू 0। और फिर इफ x इज इक्वल टू 0, अर्थात अगर कह रहा है x का मान 0 हो तो क्या होगा, 1। अब 1 वाले को आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने खुद ही संख्या दे रखी है। तो इस तरह वाले में कभी कभी नहीं भी देता है, संख्या नहीं देता है तो हम लोग निकालते हैं फिर f0 का मान, है ना, f0 का मान, जो मान यहाँ दिया रहता है उसमें x की जगह रखते हैं 0। लेकिन जब दिया हो तो ये बड़ी सुंदर बात है कि f0 बराबर उसने खुद दिया है कि अगर 0 रखते हैं तो मान 1 आता है। f0 बराबर आपको निकालना नहीं, नोट कर लेना, f0 बराबर 1, आधा काम हो गया। LHL अब कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा बाईं सीमा दाईं सीमा इसी से निकलेंगी दोनों, क्योंकि नॉट इक्वल टू लिखा उसमें। तो LHL इज इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या लिखते हैं, 0 माइनस h लाते हैं इसमें, ले आए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, कहां रख रहे हैं ये 0 माइनस h, क्योंकि fx बराबर ये होगा तो x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, तो 0 माइनस h पुट करेंगे कहां पुट हो जाएगा, इस जगह पुट हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। ये देखिए अब क्या करोगे, h का वर्ग करोगे 0 में जाएगा तो माइनस के जाएगा, माइनस का वर्ग करो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो h का स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस 3। लिमिट रखने पर लिमिट क्या थी हमारी, 0 थी h की, तो h की जगह 0 रखिए, क्या आया 0 प्लस 3 बराबर, यहां देखिए लिमिट रखी जब हमने तो 0 प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब देखो उसमें हमारा क्या आया था, 1 आया था, इसमें हमारा क्या आया, 3 आया। तो जब उसमें 1 आया इसमें 3 आया तो अब हम क्या करेंगे, दोनों बराबर नहीं आए तो हमें 3 चेक करने होते हैं। लेकिन यदि पहले दो जो आपने निकाले, कोई भी दो जो आपने पहले निकाले, अगर वो दोनों बराबर नहीं आए हैं तो हम कह सकते हैं ना कि जब दो ही नहीं बराबर हो तो हमें तीसरा निकालने की क्या हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसी जगह से इसे लिख सकते हैं, तीसरा RHL निकालने कोई हो सकता नहीं। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे f0 नॉट इक्वल टू LHL, अतः संतत नहीं है, संतत नहीं है तो अर्थात क्या है, फिर ये असंतत है। अब इसके लिए फिर अगला एक क्वेश्चन 4 लाए हैं, देखो मॉड वाला ही ये भी सवाल है, क्योंकि हमने केवल एक मॉड के लिए मॉड x बताया था तो आप सोचे कि कहीं सर वहां तो समझ में आ गया कि अच्छा एक बार निगेटिव लेना है और एक बार पॉजिटिव, जब निगेटिव तब लेना था जब LHL में थे, पॉजिटिव लेना था जब RHL में थे। तो चाहिए जहां आए मॉड वाला, मॉड को आपको उसी प्रकार से बदलना है। कैसे बदलना है, देखिए x माइनस मॉड x लिखा था, उसने लिखा x एलिमेंट्स ऑफ r, जो x के अवयव हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, तो कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, सिद्ध करके दिखाइए, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू इतना इतना संतत। अब फिर हम उसे जैसे भी मॉड x वाला चेंज किया था इससे भी चेंज करें, कैसे होगा, fx बराबर हमने कहा ना LHL के लिए x, ये देखिए x माइनस माइनस, हमने कहा था जो मॉड में मान है अगर LHL है तो उसे माइनस में लिखा जाएगा, तो हमने माइनस में लिख दिया, मॉड हटाया और माइनस में लिख दिया, बाकी हमने कहीं कुछ नहीं किया। किस पे ले रहे हैं, LHL के लिए ले रहे हैं। LHL में क्या लिखते हो, LHL में क्या लिखते हो, LHL में लिखते हो x इज लेस देन 0, अर्थात 0 से x जब छोटा है। फिर अब बड़े के लिए बात करेंगे, तो बड़े के लिए तो क्या हो जाएगा, बड़े के लिए हमने कहा था x का जो मॉड वाला मान होता है वो क्या लेते हैं, धन का लेते हैं, हमने लिखा है x, माइनस लगा लगाया
लेकिन आप इसके क्या माइनस लेंगे, नहीं लेंगे। इसमें कौन सा मार्ट का जो हम निकाला था अभी माइनस लिया था, लेकिन जब आरएचएल लोगे तो माइनस नहीं लोगे। दूसरी बात, मार्ट एक्स वाले में भी हमने यही बताया था कि एलएचएल में केवल एक ही लिया जाता है, x इज लेस देन 0, और लेकिन आरएचएल जब ले रहे हो तो उसमें x इज गेट आर इक्वल यानी ग्रेटर देन भी और इक्वल भी लिया जाता है। दोनों मान इसी से निकाले जाते हैं आरएचएल वाले से। तो शुरू करते हैं हम। तो शुरू करने के लिए तो f0 किससे निकलेगा, बराबर इसमें है, तो यानी f0 इसे से आएगा, तो f0 बराबर क्या रखेंगे, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 आ गया। अब एलएचएल में आओ, तो एलएचएल जब निकालोगे कहां, बाईं ओर वाला कहां, ये, तो आप इसी से निकालोगे बाईं ओर वाला। लिमिट s टेंड्स टू 0 f क्या लिखते हैं बाईं ओर में, 0 माइनस h, यही जिस सवाल में देखो। अब 0 माइनस h हमारा बदल क्या होता है, 0 में h घटा दे क्या आया, माइनस h है ना, माइनस h। तो हम यहां भी चाहे तो माइनस h लिख सकते हैं, तो कोई उसमें फॉल्ट नहीं, माइनस h लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस h रखेंगे, कहां रखेंगे, x की जगह, किसमें, एलएचएल वाले में। एलएचएल वाला कौन है, ये है, x की जगह क्या रखना, माइनस h। तो देखो इसी x की जगह, इस x की जगह मैं माइनस h रख रहा हूं, ये देखो माइनस लगाया, लगा दिया, माइनस अंदर लगा था, लगा दिया। अब उसके बाद हमें x की जगह क्या पुट करना है, माइनस h पुट करना है, रख दिया। तो देखो मंजिला कोष्ठक, फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, उसमें माइनस h, छोटा ब्रैकेट बंद कर दो, मंजिला कोष्ठक बंद कर दो। अब क्या करोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ कैलकुलेशन देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस h क्या हो गया, माइनस 2h। लिमिट अब रखोगे तो क्या हो जाएगा, h की जगह जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 आए, ये भी 0 आए, दो समान आए, तीसरा निकालना अनिवार्य है। वहां दो ही समान नहीं आए थे इसलिए तीसरा नहीं निकाला था, तो जब दो समान आ जाते हैं तो तीसरा निकालना पड़ता है, उसे भी चेक करिएगा। तो आरएचएल इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या रखते हैं, माइनस को हटा किस में बदल देते हैं, आरएचएल में प्लस कर देते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ 0 में जोड़ो क्या आ जाएगा, h। अब क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 कहां रखना है, आरएचएल वाले में। आरएचएल वाला कौन सा था, ये वाला था, उसमें एलएचएल, इसमें आरएचएल। तो क्या है, यहाँ x है, x की जगह में क्या रखना, h रखना, ये देखो ऐसे रखा। फिर उसके बाद माइनस लगाना है, फिर x की जगह h रखना, रख दिया, s से x कट गया, क्या आया, 0। तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी गायब हो गया, रखेंगे किस में, 0 आया। तीनों क्या आया मान, ये देखिए यहाँ 0, ये आपका एलएचएल 0, आरएचएल 0, तीनों बराबर आ गए, f0 बराबर एलएचएल बराबर आरएचएल। अब समझ में आ गया आपको पूरी तरह से। अब केवल साइन वाले और लॉग वाले सवाल बचे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। तो संतत असंतत फिर यहीं से पूरा हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखिए, अभी इसी में हमने कहा था साइन वाला सवाल आपको बताएंगे, तो साइन वाला भी सवाल हम आपको बताए दे रहे हैं कि उसमें संततता असंततता कैसे चेक करेंगे। मेथड तो वही है, एलएचएल आरएचएल एफएक्स तीनों बराबर आनी चाहिए। तो यहां आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 0, तो fx का मान कितना है, 0। निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, खुद ही दी हुई। हमने बताया था अगर x के पदों में यहाँ दिया हुआ तो निकालना पड़ता है, लेकिन अगर कोई संख्या दी हुई है कांस्टेंट के इस तरह दिया हुआ है तो इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। 0 पर दिया है तो f0 का मान 0 ही, ये ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब एलएचएल अभी तक जिस मेथड से निकालते चले आ रहे हैं उसी मेथड से निकालते चलो। लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 माइनस s, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f माइनस s। इतना तो हर सवाल में आता है। अब उसके बाद एलएचएल हमारा कहां से आएगा, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, छोटा हो सकता, बड़ा हो सकता। तो यदि छोटा होगा x का मान तो किससे निकलेगा, इसी से, अगर बड़ा होगा किससे निकलेगा, इसी से। तो एलएचएल आरएचएल दोनों ऊपर वाले पद से निकलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, कहां x है, यहाँ देखो, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का h, माइनस है साइन 1 अपॉन x, तो x की जगह में क्या रखना, माइनस s रख दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, साइन में ध्यान ना, वो गुणांक इसका h है, तो h का मान हमारा जब लिमिट रखोगे तो h क्या रखना है, लिमिट 0 h की जगह, यहाँ 0 रखा, वहां 1 अपॉन 0, तो जब यहाँ 0, तो 0 से जब आप गुणा कराओगे तो चेंज इससे गुणा कराओ, तो 0 से गुणा कराने पे तो सबको 0 कर देता है, यह 0 प्राप्त हुआ आपका एलएचएल। आरएचएल में बेटा क्या करोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो यहाँ f, ये तो दोनों लेने, ये भी सवाल में ऐसे ही होती है। लिमिट s टेंड्स टू 0 h sin 1 अपॉन h, मान पुट कर दिया, h ही तो रखना है x की जगह, तो h और sin 1 अपॉन h, h sin 1 अपॉन h। इसमें भी लिमिट रखोगे s टेंड्स टू 0, तो 0 sin 1 अपॉन 0, तो क्या प्राप्त होगा, 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या होगा, बराबर आए ना, f0 एलएचएल आरएचएल तीनों बराबर आए। सवाल क्या हुआ, संतत हुआ, क्या संतत हुआ, तो चूंकि एलएचएल आरएचएल तीनों बराबर आए हैं, एलएचएल आरएचएल
और क्या था आपका अभी तीसरा ऊपर F0, तीनों बराबर है तो कैसा हुआ सवाल, कंटिन्यू हुआ अर्थात संतत हुआ। ठीक है, तो ये संतत असंतत के मेरे दृष्टिकोण से सारे सवाल हमने हर प्रकार के सवाल आपको समझा दिए। अगर कोई रह गया हो तो आप हमें मैसेज करिएगा। इसके बाद अब इसका दूसरा टॉपिक आता है संतत असंतत के बाद अवकलनीयता का आता है। तो अवकलनीयता कभी कभी दोनों चीजें साथ पूछ लेता है, संतत है अवकलनीय है, अस्तित्व भी पूछ लेगा। तीसरा टॉपिक अस्तित्व है इसका। तो अब अवकलनीय हम आपको बताए दे रहे हैं कि अवकलनीय में क्या कंडीशन है। तो यहां देखिए हमारी हेडिंग पड़ी हुई है अवकलनीय। तो अवकलनीय चेक करने के लिए हमने फार्मूला यहां लिख दिया है। इसकी शर्त ये होती है, जैसे संतत में शर्त है LHL = RHL = FX, वहां अवकलन नहीं होता है, लेकिन अवकलनीय में अवकलन किया जाता है। अवकलन किस मेथड से होता है, लिमिट वाले मेथड से होता है। और ये कहां पढ़ा आपने, कक्षा 11 में पढ़ा, लिमिट विधि से। यानी आप यहां उसकी शर्तें क्या हैं, तो शर्तें ये है कि LHD और RHD निकाला जाएगा, यानी बाएं साइड में अवकलनी और दाएं साइड में अवकलनी निकाला जाएगा। तो बाएं साइड में अवकलनी का फार्मूला क्या रखेंगे, तो हम लिखेंगे LHD। LHL नहीं लिखेंगे, LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेकिन LHD का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डाइवर्टिव, यानी बाईं ओर का अवकलन। और जब RHD लेंगे तो दाईं ओर का अवकलन। ठीक है, तो ये डाइवर्टिव पढ़ा जाएगा D। और इसके बाद अब इनके दोनों के फार्मूले अलग अलग। हर सवाल में हमने जैसे यहां आपको सिखाया है कि सब में एक ही मेथड लगाइएगा, बड़े आसान हो जाएंगे आपके सवाल। उसी तरह अवकलनीय में भी सभी सवालों में आप एक ही मेथड लगाइएगा। तो LHD में बेटा कौन सा फार्मूला लगाओगे, LHD भूलना नहीं, L ना लिखिएगा, LHD। या तो कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे L का निकाल रहे हो तो L लिखा। अब डाइवर्टिव प्रदर्शित करने के लिए यानी अवकलन प्रदर्शित करने के लिए आपने अवकलन में पढ़ा होगा कि अगर f' लिख दो तो अवकलन का सिंबल है ये, तो ऐसे भी लिखा जाता है L f' यानी डाइवर्टिव ही पढ़ा जाता है। और जब RHL का निकाल रहे हो मतलब RHD का निकाल रहे हो तो यहाँ R बना दीजिएगा, तब भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी लिखा जाता है। तो LHD लिखो या वैसे लिखो जैसे हमने बताया, अच्छी बात है। अब इसमें फार्मूले देख लो, जब LHD लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या होता है, x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। ध्यान से देखिएगा, RHD में लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या फर्क आएगा, प्लस h माइनस fx अपॉन प्लस h। क्या अंतर आया LHD और RHD में, LHD में माइनस के थे दोनों, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, और RHD में दोनों माइनस के होते हैं, यहाँ भी और कहीं कोई परिवर्तन नहीं, दोनों सेम सेम होते हैं। लेकिन बस H जो होता है LHD में माइनस का होता है और RHD में प्लस का होता है। समझ गए, अब यही दोनों चीजें हमें निकालनी होंगी। अगर LHD RHD के बराबर आ गया तो फिर फलन हमारा क्या होगा, अवकलनीय होगा। अगर LHD RHD के बराबर आ गया तो हमें ये दोनों हर सवाल में निकालने पड़ेंगे जिनमें अवकलनीय हमसे पूछेगा। तो आप देखिए इनके लिए क्या करेंगे कि fx = हमने सवाल बड़ा अच्छा उठाया, वही जो अवकलन में आपका पहला सवाल उठाया था, fx = mod x, उसमें संतत वाले में जो अभी पहला सवाल उठाया था fx = mod x, उसी को हम अवकलनीय है या नहीं चेक करने जा रहे हैं। तो fx बराबर mod x और x = 0 पर अवकलनीय है या नहीं। चलिए अब इसे चेक करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐसा नहीं है कि mod x लिया तो उसमें जो संतत में विधि बताई थी कि LHL ले रहे होंगे तो x जो होगा mod x का मान वो ऋणात्मक होगा अर्थात -x होगा, जब LHL में ले रहे होंगे तो वो धनात्मक होगा। तो ऐसा यहाँ नहीं करेंगे अवकलनीय में, यहाँ सीधा चलेगा सवाल। माडी में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सूत्र क्या था हमारा, x माइनस h, LHD है इसलिए यही फार्मूला। तो x की जगह क्या रखे दे रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था x बराबर 0 पे, तो हम x का मान पुट कर रहे हैं। एक लाइन हमने यहाँ से स्टिप बचा ली। तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, लिमिट इस जगह पे जो x की जगह पे मान हमारा है 0, तो हम लोग लिखेंगे 0 माइनस h। देखिए 0 माइनस h, माइनस क्या था x की जगह हम लोग क्या भर रहे हैं 0, f0, अपॉन में क्या कहा था माइनस h। ये देखिए कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, 0 में जाएगा माइनस h बचेगा, माइनस f0 अपॉन माइनस h। अच्छी बात, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h
क्या था एफ एक्स था मॉड एक्स। अगर यहाँ एक्स की जगह माइनस एच रख देंगे तो यहाँ भी माइनस एच, यानी मॉड में माइनस एच। तो अब एफ माइनस एच का मान आएगा मॉड में माइनस एच माइनस। अब एफ जीरो क्या आएगा, यहाँ जीरो रखूंगा तो यहाँ भी जीरो, अर्थात मॉड जीरो अपॉन में एच में कुछ परिवर्तन नहीं, माइनस एच ही होगा वो। तो अब हम क्या करेंगे, जब एच ऋणात्मक हो मॉड के अंदर तो बाहर आके क्या बन जाता है, धनात्मक बन जाता है। तो मॉड से जब बाहर आएगा तो धनात्मक बन जाएगा। इस जीरो को हम छोड़ देंगे क्योंकि मॉड जीरो का जीरो ही होगा, छूट गया वो। तो एच अपॉन माइनस एच, लिमिट लगी हुई है आपकी, यहाँ लिमिट लगी हुई है आपकी। अब एच अपॉन एच, एच कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस वन। तो अब जो कि माइनस वन बचा तो उसमें एच रह नहीं गया, तो लिमिट रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लिमिट रखोगे कहां पे, तो इसलिए सीधा क्या लिखा जाएगा, माइनस वन प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है एलएचडी निकालने में? हमें तो नहीं लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, आरएचडी निकालेंगे। फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, ये सेम फार्मूला उतारिएगा। उतार लिया, देखो आरएचडी है ना। एक्स की जगह केवल हमने क्या रखा, जिस पे चेक करना जीरो। आप चाहे तो सर डायरेक्ट पहले ये फार्मूला उतारिएगा, उसके बाद रखिएगा एक्स की जगह पे जीरो रखने पे, ठीक है, अच्छी बात। अब चलो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां क्या आ जाएगा, जीरो में जुड़ेगा क्या आएगा, एच, यानी एफ एच। तो एफ एच एच अर्थात मॉड एच, यानी यहां पुट कर क्या रखेंगे, पुट करेंगे हम लोग मॉड एच। एफ जीरो 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 अर्थात मॉड जीरो, अपॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमने कहा था एच ही होगा, तो एच आ गया। मॉड एच का मान क्या होता है, एच होता है, एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल हुआ। यहां से क्या प्राप्त हुआ, यहां से पॉजिटिव प्राप्त हुआ मान। तो अब क्या कहोगे, वहां से माइनस वन आया, यहां से प्लस का वन आया, तो हम क्या लिखेंगे, क्या बराबर आया, नहीं बराबर नहीं आया, एक ऋणात्मक आया एक धनात्मक आया है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो अब हम क्या लिखोगे, अवकलनीय है या नहीं है, नहीं अवकलनीय नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः फलन फलन अवकलनीय कलनीय नहीं है। इसमें कई सवाल बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेथड सब में सेम ही लगेगा, फार्मूला बस आपको याद रखना है, LHD में क्या लिखना है और RHD में, हर मेथड में। क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं कि माइनस है, यहाँ माइनस लेंगे वहां प्लस, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप हर सवाल में अवकलनीय ये चेक करते हैं, LHD और RHD लगा के चेक कर सकते हैं, वहां कोई ज्यादा अधिक सवाल बताने की आवश्यकता नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद, अच्छा एक चीज हम और आपको टॉपिक बता दें कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, यानी अगर आपने सवाल पहले अवकलनीय चेक किया और उस बिंदु पर वह अवकलनीय आ गया, तो यह 100% है कि वह संतत भी उस बिंदु पर होगा। इस बात की गारंटी है कि वह उस बिंदु पर संतत भी होगा। ध्यान रखिएगा, अगर अवकलनीय हो गया तो संतत होगा, लेकिन अगर संतत हो गया अवकलनीय हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अवकलनीय वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। तो ये बहुत टफ सवाल होते हैं लेकिन बड़ी आसानी से आपको समझा दिया गया है, तो इन्हें स्क्रीनशॉट में ले लीजिए आप। तो इसके बाद जो है अवकलनीयता निकालने के बाद अब तीसरा टॉपिक आता है अस्तित्व का होना। तो अब हम देखेंगे कि किसी फलन का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए मैं सीधा सा मेथड आपको बताता हूं कि आप कुछ ना करिएगा, आपको अवकलनीयता निकालना तो आता ही है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उसका अस्तित्व है, अगर अवकलनीय नहीं है तो फिर उसका अस्तित्व नहीं है। तो सीधा सा फार्मूला, आप अवकलनीय चेक कर लीजिएगा, अगर ना अवकलनीय तो अस्तित्व नहीं है, अगर अवकलनीय हो जाए तो फिर अस्तित्व है। तो बात यहीं से खत्म, क्लोज। तो अस्तित्व तो निकाल लेंगे आप। अब आगे के वीडियो के लिए अब हमें लगता है जो अवकलन सततता तथा अवकलनीयता था, इस चैप्टर में अब हमारा कुछ रह नहीं गया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बताएंगे परीक्षा से पहले, जब आपको हम क्लास दे रहे होंगे 4-4-5-5 घंटा के लिए। तो अगर लाइव चला सकेंगे तो लाइव चलाएंगे आपके लिए क्लास, तो उससे और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जो सवाल छूटे हुए होंगे उन सवालों को हम करा देंगे। और वीडियो देखा करिए, अंत तक देखा करिए कि हर एक बिंदु पे हम कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बता ही रहे होते हैं, और अंत में देखो अभी अस्तित्व की बात बता गए आपको हम, तो आखिरी तक देखा करिए। और दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए और शेयर भी करा करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए।
और उसके बाद बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए, वो कौन सा चैप्टर होगा उसके लिए हम आपको सूचित कर देंगे। मेरा अनुमान है कि शायद वो पहला चैप्टर होगा, संबंध और फलन, क्योंकि टफ है आपके लिए, इसलिए हम पहले आपको वही वाला चैप्टर आगे अगले वीडियो में देंगे। ओके, धन्यवाद।